राधे राधे दोस्तों, आप सबको किरण भाटिया का नमस्कार। तो आज की मेरी कहानी का नाम है गुरु जी का ज्ञान। एक गुरुकुल में गुरु जी रोज अपने शिष्यों को पढ़ाते। वे अलग अलग ढंग से प्रेरणा देने वाली कहानियाँ भी सुनाते। एक बार गुरु जी ने भ्रमण करने की सोची तो उन्होंने बच्चों की परीक्षा लेनी चाहिए, तो उनमें से 2 बच्चों को चुन लिया। गुरुजी बच्चों से बोले, मैं एक काम तुम दोनों को सौंप कर जा रहा हूँ और मैं आके बताऊंगा कि तुम दोनों में से सर्वश्रेष्ठ छात्र कौन सा है। उन्होंने दोनों बच्चों को आगे बुलाया और उन दोनों को कुछ चीज़ें दी। पहले के हाथ में कुछ गेहूं के दाने रखे और कहा, बेटा ध्यान रखना, यह बढ़ते चले जाएं, इनका ख्याल रखना। दूसरी को भी वैसे ही गेहूं के कुछ और दाने दिए और कहा, ध्यान रखना, यह बढ़ते चले जाएं, इस बात का ख्याल रखना। यह कह कर के गुरुजी तीर्थ यात्रा पर चले गए। जो पहले वाला शिष्य था उसने सोचा कि गुरुजी ने अपनी अमानत मुझे सौंपी है, सबसे कीमती चीज़ मुझे दी है, तो मैं क्या करूं। उसके पास में एक छोटी सी डिबिया थी। उस डिब्बी में जाके उसने वो जो गेहूं के दाने थे वो रख दिए और गुरु जी से भी ज़्यादा उस डिब्बी का ध्यान रखने लगा कि यह गुरु जी की अमानत है, यानी कि स्वयं गुरु जी हैं। पूजा पाठ करने लगा, तिलक लगाने लगा, उस डिब्बी का ख्याल रखने लगा। जैसे गुरु जी को भोग लगाता था वैसे भोग लगाने लगा। बिल्कुल उसने कहीं कोई कमी नहीं छोड़ी। 2 साल तक वह नित्य क्रिया जो थी इसी तरीके से करता रहा। जो दूसरे वाला था वो अपने गांव गया। जा कर के पिताजी से कहा कि पिताजी, खेत में मुझे थोड़ा सा जो हिस्सा है चाहिए, थोड़ी सी जमीन चाहिए। गुरुजी ने काम सौंपा है, उसे करना है। वे जो गेहूं के दाने थे जा कर के उसने खेत में बो दिए। जब फसल आई तो और दाने आए, उन दानों को बो दिया, वो बढ़ाता चला गया। 2 साल तक उसने यही क्रिया की, यही नित्य क्रिया की। गुरु जी का आदेश था बढ़ता चला जाए। उसने बहुत ध्यान से उस बात को सुना और पालन किया। 2 साल के बाद में जब गुरुजी तीर्थ यात्रा से आए तो सारे शिष्यों ने उनका स्वागत किया। गुरुजी बड़े बेकरार थे। यह जानने के लिए वह इंतज़ार कर रहे थे कि एक बार पता तो चले कि दोनों में से सर्वश्रेष्ठ है। तो उन्होंने बुलाया। सबसे पहले बच्चे को, आ जाओ बताओ। पहले वाले से पूछा, क्या किया। वह दौड़ा भागा अपने कक्ष में गया, कमरे में, और वहाँ से वह डिब्बी लाया। उसने कहा, गुरुजी, आपकी तरह ही मैंने इनकी पूजा की है, आपकी तरह आराधना की है, आपसे बढ़कर के इनका ख्याल रखा है, क्योंकि आपकी अमानत थी।
इसलिए बहुत ध्यान से जो है इनको संभाला, पूजा पाठ किया, भोग लगाया, सब कुछ किया। गुरुजी ने कहा, अच्छा बेटा, एक बार देख ले डिब्बी के अंदर क्या है। डिब्बी खोली तो गेहूं के कुछ दाने जो थे वह सड़ चुके थे, घुन लग चुका था और कुछ सड़ने के लिए तैयार थे। गुरुजी ने कहा, वाह बेटा, तूने तो घटा दिया। मैंने तो कहा था कि बढ़ता चला जाए, इस पर ध्यान देना। दूसरे वाले से कहा, बेटा तुमने क्या किया? दूसरे वाले ने कहा, गुरुजी मुझे समय दीजिए, पता नहीं था कि आज ही आप आ जाएंगे। पिताजी को बोलता हूँ। उसने गांव में संदेश पहुंचाया। पिताजी बैलगाड़ी में अनाज रख कर के ले आए और शिष्य ने दिखाया कि गुरुजी आपने जो दाने दिए थे उनसे इतना अनाज मैंने 2 सालों में बना दिया। जो सारे शिष्य थे वो ताली बजाने लगे। गुरुजी प्रसन्न हुए, बोले दूसरे को कि आपने तो कमाल कर दिया, और सारे शिष्यों को मैसेज दिया कि मैं इस परीक्षा से बस यह बताना चाहता था कि मैंने बहुत कुछ सिखाया, बहुत सारा ज्ञान दिया, लेकिन पहले वाले ने डिब्बी में बंद करके रख दिया और बस देखता रहा। दूसरे वाले ने उसका पालन किया, आचरण में लेकर के आया। यह कहानी सिर्फ गुरुजी की और उन गेहूं के दानों की नहीं है, बल्कि हम सब की भी यही कहानी है। हम में से बहुत सारे लोग बहुत कुछ जानते हैं, समझते हैं, पहचानते हैं, लेकिन उसका पालन नहीं करते। हमारे पास बहुत सारा ज्ञान है, लेकिन आचरण में नहीं डालते। अगर आप अपनी जिंदगी में धीरे धीरे भी आदतें बदलने लगेंगे तो उस ज्ञान को आचरण में लाने लगेंगे। इसलिए अगर खुशियां पाना चाहते हो तो हर काम को बोझ समझकर नहीं, बल्कि खुश होकर करो, तो खुशियां स्वयं चलकर आपके द्वार पर आएंगी। राधे राधे। प्लीज़ सब्सक्राइब, शेयर एंड लाइक।